डॉक्टर सैयद नज़ीर अब्बास साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। नज़ीर साहब, अगर मैं बात का आगाज़ यहाँ से करूँ, हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो बरकरार रखी और उस पर फिर शदीद तनकीद भी इस वक्त हो रही है। और फिर ये कि ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज़ हैं वो एक हफ़्ते पहले जो 104 अरब रुपये का नुकसान हुआ उसका उन्होंने ख़त भी लिखा हुकूमत को। अब कहा यह जा रहा है कि उस नुकसान को पूरा करने के लिए कीमतें इस वक्त बरकरार रखी गई हैं और हुकूमत दबाव में आई है। वज़ीर पेट्रोलियम तो इसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि वाकई ऐसा हुआ? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम पे लेने के लिए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वो बदनसीब सेक्टर है, ऑयल सेक्टर वो बदनसीब सेक्टर है जो कि एक रेगुलेटरी रिजीम के अंदर 2.7% मार्जिन के ऊपर काम कर रहा है। अगर आप हमारे खदमात को देखें, जो जिस चीज़ पे मैं तवक्को कर रहा था कि आप अप्रिशिएट करेंगे, पिछले 3 महीने के अंदर पूरी दुनिया में, रीजन के अंदर, मुल्कों में लाइनें लगी, फसादात हुए, सब कुछ हुआ। हमने दिनों रात काम करके इस सेक्टर को मेंटेन रखा। पाकिस्तान के कोई पंप, कोई इलाका ये नहीं कह सकता कि वहां पे कहीं भी किसी तरह की कोई 1 लीटर की भी किसी को शॉर्टेज हुई है। हम कराची से लेकर खुंजरात तक जितने भी 12,000 पंप हैं उनको वेट रखने में दिनों रात, रमजान के दिनों में, ईद की छुट्टियों में काम किया और उसको हमने अप्रिशिएट किया। अब आ जाइए आपके दूसरे सवाल की तरफ के, जो आपने कहा है कि जी हमारे खत की वजह से ये हुआ। तो नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्राइस के गौर से देखें तो प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, डीजल की प्राइस 7 रुपए कम हुई है, जो जिस फार्मूले के ऊपर हुकूमत कैलकुलेट करती है, और पेट्रोल में 1 रुपए कम हुई है। तो हुकूमत ने खुद अपना फैसला किया कि उन्होंने 7 रुपए पेट्रोलियम लेवी में बढ़ा दिए और 1 रुपया जो है उन्होंने पेट्रोल में बढ़ा दिया। इसका ऑयल कंपनीज लेकिन के लेकिन दबाव या आप इस बात को भी डिनाई करते हैं कि जब कीमतों में हम देख रहे थे कि इजाफा हो रहा था तो उससे ऑयल कंपनीज को फायदा पहुंचा था। जी बिल्कुल फायदा हुआ है, इसमें कोई ऐसे नहीं तो उस वक्त भी कोई खत इनकार लिखा गया नहीं था किया जा हुकूमत को? सकता। जी मैंने कहा उस नहीं, वक्त भी कोई देखें हुकूमत को वो खत जिस लिखा गया था, वक्त क्योंकि और अभी जो आप आपने जरा खत उसको लिखा जिसमें 104 अरब रुपए के नुकसान की बात की गई है, इससे पहले हुकूमत ने आप लोगों के सामने क्या मौकिफ रखा, क्या जवाब दिया उसका? देखें, जो हुकूमत ने जो जवाब दिया, उन्होंने बताया कि हमारा जो एक व्यू पॉइंट था वो ये था कि जिस फार्मूले के तहत हमें मुनाफा हुआ है उसी फार्मूले के तहत हमें, आप अगर नुकसान आएगा तो हम बर्दाश्त करेंगे। अगर फार्मूले में फ्रीक्वेंटली चेंजेस की जाएंगी तो वो एडवाइजेबल नहीं है। जाहिर है कि इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे काम करती हैं, फॉरेन इन्वेस्टर काम करते हैं। एक हम्म। चीज तो आप जो बुनियादी तौर पे जो हमारे लोगों को समझाने की जरूरत है जी कि जी। तेल के ऊपर तबसरा करने वाले लोग वो हैं जिनका कि तेल की इंडस्ट्री के शायद उन्हें कोई इतना कोई अंदाजा नहीं है। हम्म। जब हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं ना, क्रूड ऑयल की प्राइस का डीजल की और पेट्रोल की प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं। हमारा जो फार्मूला है, जैसे कि अभी आपके रिपोर्टर साहब कह रहे थे कि 70% इम्पोर्ट पेट्रोल की होती है, 30% डीजल की इम्पोर्ट होती है, क्रूड ऑयल की 80% इम्पोर्ट होती है। अब अगर हम्म। क्रूड ऑयल की कीमत नीचे आ रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि डीजल की इंटरनेशनल मार्केट प्राइस भी नीचे आ रही है या मोटर गैसोलीन की भी इंटरनेशनल मार्केट प्राइस नीचे आ रही है। आप लेकिन जरी इस चीज साहब, को अवाम अप्रिशिएट इसीलिए कर। कंफ्यूज होती है कि पहले, क्योंकि अब ये जो बहस शुरू हुई है ना फार्मूले के ऊपर, वो अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने जी खुद ही इस बहस को शुरू किया है। पहले बुनियाद बनाया जाता था, जो खाम तेल होता था उसको बुनियाद बनाया जाता था, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि जो बात होती है कीमत की, वो तैयार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बुनियाद बनाया जाता है। अगर आप हमारे नाज़रीन के सामने आज ये ज़रा फार्मूला रख सकें कि फार्मूला क्या होता है जिस पर यह तयन किया जाता है कि कीमतें क्या होंगी। जी, ये मैं यही बात से अर्ज कर रहा था कि ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है कि क्रूड ऑयल की जो इंटरनेशनल मार्केट है उसका कोई ताल्लुक हमारी लोकल प्राइसेस से। यस, क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं। आप बात करते हैं ब्रांड की, लोग बात करते हैं WTI की, जिनका कि पाकिस्तानी मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान का जितना भी क्रूड ऑयल है वो मिडल ईस्ट से आता है। उसका प्राइसिंग बेंचमार्क जो है वो दुबई क्रूड होता है या कोई और क्रूड के ऊपर, सऊदी अरेबियन लाइट के ऊपर होता है। जी जी। हमारा जो प्राइसिंग फार्मूला है वो ये बेस करता है कि पिछले 5, ये एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन है फ्लैट्स के नाम से, वो रोजाना के बेसिस के ऊपर प्राइसेस पब्लिश करते हैं कि आज के दिन डीजल की एक बैरल में 159 लीटर्स होते हैं, उसकी कीमत हम्म। कितने डॉलर रही है, पेट्रोल की क्या रही है, उसकी इन तमाम प्रोडक्ट की वो करते हैं। तो हुकूमत हम्म। क्या करती है कि 5 दिन के, यानी मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो भी फ्लैट्स के अंदर प्राइसेस पब्लिश होंगी उनका एवरेज लेती है। उसको एवरेज को लेने के बाद उसके अंदर सर्टेन इंसिडेंटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो प्रीमियम वगैरह ऐड करने के बाद
कस्टम ड्यूटी पेट्रोल में भी डालने बिल्कुल के सही। बाद प्राइसेस मैं डाउन आपसे एक होती है। सवाल और करके फिर मैं हम तो फैसल सिर्फ साहब की तरफ भी जाऊंगा। मैं जो एक करना पॉइंट चाह रहा आपसे, हूँ ना क्योंकि आपसे, जी जी नहीं नहीं, जो आप जिक्र कर रहे हैं वजीर पेट्रोलियम के, हमने एक ट्वीट भी देखा जिसके अंदर उन्होंने एक चार्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बात की है इसी की जो आप कर रहे हैं। जब हम फ्लैट्स का जिक्र करते हैं 22 जून से लेकर 26 जून तक, उन्होंने उसके अंदर जो जिक्र किया है वो उसमें भी देखा जा सकता है उस चार्ट के अंदर कि तकरीबन $60 का फर्क आ रहा है, $7 का। तो क्या उसको भी फिर पास ऑन किया जा सकता था? मैंने आपसे कहा ना कि ये तो हुकूमत का फैसला होता है। $60 का फर्क का जो ₹7 पर लीटर आ रहा था डीजल के ऊपर, उन्होंने पीएल जो रिलीफ देने के लिए अवाम को कम की थी ना। आप ये भी तो देखिए ना सही। कि जब प्राइसेस, अगर आप एक्चुअल प्राइस देखें ना, तो मार्च के अंदर डीजल की एक्चुअल प्राइस ₹600 लीटर होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने वो नहीं दिया। और जो इतना कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इल्जाम दिया जा रहा है, हमने 6 मार्च को, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ₹55 लीटर का इंक्रीज आया था, बिल्कुल। लेकिन इसको इस तरह समझ लीजिए कि मेरे पास 1000 यूनिट पड़े हुए थे, मुझे उसके ऊपर सही। ₹55 लीटर का ही फायदा हो गया, लेकिन जो मैंने बेचा वही हुआ ना, बाकी जो मेरे पास था उसके बाद बिल्कुल सही, कीमतें कम बिल्कुल हो सही। गई, हमारे उसकी साथ वैल्यू रहिए, हो फैसल नहीं साहब रही। को भी शामिल गुफ्तगू कर लें, इस हवाले से बात करना चाह रहे हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फैसल साहब, अब मैं चाहता हूं कि ज़रा हम ज़रा आवाम को समझाना भी चाह रहे हैं, मैं ज़रा ब्रेक डाउन भी सामने रख दूं। जो ब्रेक डाउन अगर देखा जाए, इस वक्त जो एक्स रिफाइनरी रेट है वो ₹211 है, लेवी ₹66 है, फिर हम कहते हैं OMC जो मार्जिन है वो ₹8.5 है इस वक्त, और डीलर कमीशन ₹9.5 जो दीगर फिर चार्जेस वगैरह हैं वो पूरे होकर हम देखते हैं कि ₹299 बनते हैं। लेकिन ये अगर लेवी ही सिर्फ इसमें से निकाल दी जाए तो ₹233 फी लीटर पेट्रोल बनता है। क्या हुकूमत ऐसा कर सकती है आवाम को ये रिलीफ देने के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस पे बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देखनी पड़ेगी कि ये लेवी क्यों लगाया गया। बेसिकली ये लेवी बेसिकली पार्ट है हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो का। इस वक्त ना जो हम टैक्स टू जीडीपी रेशो निकालते हैं ना, उसमें एफबीआर की कलेक्शन के अलावा ये लेवी भी ऐड किया जाता है, जिसको प्रोजेक्ट करने के लिए ये लोग ना इस लेवी को इन्होंने इसके इंक्लूड कर दिया। बेसिक इकोनॉमिक्स के रूल को इन्होंने फॉलो किया कि जिस चीज़ की जो है डिमांड इनएविटेबल है या जो डिमांड जो कम नहीं हो सकती, उसी को इन्होंने टैक्स किया हुआ है लेवी की सूरत में। और ये लेवी इन्होंने ₹66 आपने राइटली बताया पेट्रोल पे, और इसी तरह 79.54 इन्होंने डीजल पे, और इस क्लाइमेट स्पोर्ट का 2.50 पर लीटर है। तो बेसिकली जब मैं ये बात करता हूँ इस लेवी को निकालने की, हुकूमत आई थिंक इस लेवी को निकाल नहीं सकेगी, क्योंकि इसके बगैर हमारी जो टैक्स जो जीडीपी रेशो जिसको हम इस वक्त प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी नीचे चली जाएगी, और वो नीचे जाने की वजह से हमारे और हालात जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में अबतर होंगे, या इकोनॉमिकली हम अपने आप को उस तरह प्रोजेक्ट नहीं कर सकेंगे जिस तरह हम अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं वजह विज टैक्स टू जीडीपी रेशो पे। तो जो पेट्रोलियम लेवी लगाया गया है इस वक्त, वो लगाया गया है फॉर द कलेक्शन ऑफ फंड्स जो कि एफबीआर के एम्बेड से बाहर हैं, लेकिन उसका फ़ायदा उन्होंने दे रहे हैं एफबीआर को। जब हम टैक्स टू जीडीपी रेशो निकालते हैं उसके अंदर वो पेट्रोलियम लेवी को भी ऐड कर देते हैं, जिसका एफबीआर का कोई रोल नहीं है। अगर देखा जाए, अगर आप इस साल के बजट पे आ जाएं, तो इस साल के बजट में हमने जो ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट्स अपनी की हैं वो हैं 20,600 बिलियन। इसमें से जो एफबीआर का टारगेट हमने दिया है वो 15,264 बिलियन का है, और फेडरल नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 5.336 बिलियन का है। तो जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पेट्रोलियम लेवी को हुकूमत जो है वो पेट्रोल प्राइस में से निकाल के कंज्यूमर को पास ऑन कर सकेगी, क्योंकि इस वक्त जो IMF का भी बेसिकली हमारे पे काफ़ी प्रेशर है। उसमें आप देखें कि इस साल भी हमारे जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हो सके। अभी मेरी इतला के मुताबिक तकरीबन 600 अरब रुपए के जो टारगेट्स हैं दे स्टिल टू बी मेट, और 2 दिन रह गए हैं। तो बेसिकली 2 दिनों में मेरा नहीं ख्याल कि ये हो सकेगा। आई एम फोर्सिंग दिस लेवी टू इंक्रीज फर्दर। मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि इस लेवी को ये और बढ़ाएंगे, लेवी को और बढ़ाया जा सकता है। अगर ओवरऑल इस वक्त बात की जाए, ज़ाहिर है इस वक्त ईरान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसको भी मद्देनज़र रखा जाए, तो जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त वज़ीर पेट्रोलियम बात भी कर रहे हैं ईरान से तेल मंगवाने की। इस हवाले से आपको क्या लगता है कि ऑयल रिफाइनरीज़ ने इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसका इजहार किया है कि जो इससे फर्नेस ऑयल ज़्यादा पैदा होगा वो हमारे मुल्क में इस वक्त उसकी कोई डिमांड नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। तो क्या आपको लगता है कि वाकई ईरान से हम फ़ायदा उठा सकते हैं तेल इंपोर्ट करने में और सस्ता तेल इंपोर्ट करने में, जिससे बाद में हमारी कीमतें भी नीचे आ सकती हैं?
देखिए जी, अगर हम अपने रीजन को देखें, दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया, जिसको हम सरे फहरिस्त देखेंगे, जो ईरान से तेल इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, और उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी पे एक बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट था कि तेल जो है वो सस्ता आ रहा था। इस चीज़ को हम इस तरह देखें कि अगर रशिया और ईरान, इन दोनों से अगर हम तेल इंपोर्ट करना शुरू कर दें तो हमारी फ्यूल प्राइसेस काफ़ी नीचे आ सकती हैं, और उसकी वजह से जो ओवरऑल इकोनॉमी पे एक बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। हर चीज़ की जो कॉस्ट है वो कम होगी, और जो कंज्यूमर है उसको जो है उसकी जो मतलब मिनिमम कॉस्ट है वो उसका एक अच्छा समर पास किया जा सकता है। रह गया ये जो फर्नेस ऑयल वाली बात कर रहे हैं आप जब ओवरऑल होलिस्टिक पिक्चर देखते हैं, ओवरऑल जिसको मैं कहता हूँ, तो ईरान और रशिया से अगर हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल की, तो इससे हमारी इकोनॉमी पे एक बेहतर इंडिकेटर आ सकता है जी। बिल्कुल सही है। नज़ीर साहब, मैं एक कमेंट आपसे इस पर भी लेना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी जब पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हो रहा था तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उसके गैर मामूली मुनाफे का नोटिस लिया था। मैं ज़रा चाहता हूँ उस पर भी हम कोई अपडेट ले लें। इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी लेकिन कई हफ्ते गुजर गए हैं, उस पर अब तक कोई पेशरफ्त की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। क्या ये मामला अभी भी कंटिन्यूड है या ये दब गया है? नहीं, देखिए, मुझे इसका इल्म नहीं है कि इंक्वायरी कमेटी जो बनी थी उसमें कौन लोग थे। ज़ाहिर है कि हम शामिल नहीं थे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब कीमत 55 रुपए बढ़ी थी 6 मार्च को, तो नेचुरली फायदा हुआ था, लेकिन उसके बाद 16 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक हुकूमत ने प्राइसेस फ्रीज कर दी और हमें ये कहा कि महंगा तेल खरीद के सस्ता बेचें, और हम आपको बाद में पैसे दे देंगे। 3 हफ्ते के अंदर हमने 120 बिलियन रुपए की रिलीफ दी, अपने ऊपर बर्डन लिया। वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अपने ऊपर वो बर्डन लिया, और हुकूमत का वादा था कि 1 हफ्ते बाद आपको रेगुलेटर के थ्रू आपको पैसे मिल जाएंगे। आज 29 जून को मैं आपके सामने ये बात बता रहा हूँ कि अब तक जो है 120 बिलियन में से 66 बिलियन अभी भी उनके पास पेंडिंग है। अगर आप उसकी 3 महीने की फाइनेंसिंग कॉस्ट निकाल लें तो वो 2 अरब रुपए तो वही बन जाती है। तो जो हमने महंगा खरीद के सस्ता बेचा था वो भी हुकूमत के कहने पे किया था, और जो मुनाफा हुआ था वो 1 हफ्ते के लिए हुआ था। 1 हफ्ते में जो प्रोडक्ट बिकी, उसके बाद तो महंगे खरीद के सस्ता बेच रहे थे। बिल्कुल सही। नज़ीर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस वक्त हुकूमत ने जो पेट्रोल की कीमत रखी हुई है, पेट्रोल की जब हम बात करते हैं वो 299 रुपये है। हम किसी पेट्रोल पंप पर चले जाएं, मैं सिर्फ लाहौर की बात भी कर लूं, कहीं पर भी 301 रुपये से कम पर हमें पेट्रोल दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं पर 301 रुपये है, कहीं पर 302 रुपये है। ऑलरेडी पेट्रोल के अंदर हम डीलर्स मार्जिन देखते हैं जो कि तकरीबन 9.5 रुपये है। उसके बावजूद जो कीमत मुकर्रर होती है उस पर हमें पेट्रोल पंप पर वो कीमत दिखाई नहीं देती है। इसकी क्या वजूहत है? सर, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो डीलर मार्जिन है वो 8 रुपीज 64 पैसा है, और ओएमसी का मार्जिन 7 रुपीज 87 पैसा है। ये आपका जो बता रहे थे आप, इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब गवर्नमेंट प्राइस अनाउंस करती है, पाकिस्तान में 26 डेपो हैं, उनके ऊपर यूनिफॉर्म प्राइसेस हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब जो डेपो से जो पंप जो डेपो के नजदीक होते हैं उनको मिनिमम फ्रेट, सेकेंडरी फ्रेट जो कहलाता है, वो कंज्यूमर को बेयर करना पड़ता है, वो डीरेगुलेटेड है। ये प्राइसेस होती हैं एक्स डेपो प्राइस। अगर फॉर एग्जांपल मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, आई चुंदरीगढ़ रोड के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो किमाड़ी से अगर मेरा कोई पंप आई चुंदरीगढ़ रोड पे होगा तो उसका किराया 0 to 64 किलोमीटर की रेंज में जो होता है उसको 1 रुपए तक किराया पड़ता है। जो 64 किलोमीटर रेंज की बाहर होता है पंप डेपो से, उसका किराया कुछ ज्यादा होता है। तो यही वजह है कि आपको 1 रुपए या 80 पैसे। ठीक है नज़ीर साहब, पाकिस्तान गुड्स